सम्मान। अगला एक दफा जब हाँ हमें जी कह देता है ना, तो हम तो भूल के इतने चौड़े हो जाते हैं। किसान का क्या है कि हाँ जी कमाल होगी। और ऐसे अगर पुरुष हर जगह पहुंच जाए, कुछ होते हैं कि जो दूर से डबर देते हैं कि भैया आ कैसे गया यहाँ। तो ये भी आप सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई जो बात नहीं जानता। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी हमारे साथ व्यवहार करा, साथ रहे। पानी मंगाया गया, इस दिमाग में ना बात रखे कि ये खालिस्तानी है या क्या है। हमारा तो पिछोकड़ जो है, हम ये किसानों और सब जवानों से ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लड़ाई लड़िए। रावण से लड़ाई होती थी, देखो मैंने एक विवरण दिया है कि पूजा भी उससे कराई, लड़ाई भी उसके बाद रावण ने सत्यजीत का आशीर्वाद भी दिया श्री रामचंद्र जी को। बाकी उन्होंने कहीं दुर्लभ नहीं किया, जबकि वो उनकी घरवाली ठा के ले गए थे। कहीं कोई गाली दी हो, उसे हम ज्ञान से समझाएंगे और गाली गलौज से नहीं। गाली गलौज से कभी मसले नहीं सुलझते भाइयों, ना करा करो। बीजेपी वालों को, विधायकों को विरोध करना हमारी एक अलग बात है कि हाँ भी कोई आए हम खुद काले झंडे दिखाएंगे, हमारा विरोध है, हम प्रकट कर सकते हैं नहीं है। बाकी हम जूते मारने की बात, माँ बहन की बात, उसकी बेटी के लिए बारात, ये ना करा करो भाइयों, ना करा करो। मोदी जी के बच्चे भी हमारे हैं। आज 15 अगस्त 2021 को भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर धामपुर तहसील के किसानों ने धामपुर तहसील में तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली। इस संबंध में ग्राम रसूलाबाद से भी कुछ किसान शामिल हुए, जिनमें से कुछ से हम बात करेंगे। इनमें से एक सरदार भरपूर सिंह जी, इनसे जानते हैं आज इन्होंने किस लिए ये निकाला तिरंगा सम्मान यात्रा और इनका क्या उद्देश्य था। जी सब भाइयों को राम राम। मैं सरदार भरपूर सिंह रसूलाबाद से। तिरंगा यात्रा निकाली गई थी इस विषय पे कि हमारे जो 600-650 जवान शहीद हुए हैं, और हमारे टिकैत साहब ने ये कहा था कि हर तहसील में जा कर के तिरंगा यात्रा निकाल करके तहसील में संबोधित किया जाए और उनको श्रद्धांजलि दी जाए, जबकि कोई विज्ञापन का मैटर नहीं था। तो हम सब चले अफजलगढ़ से भी चलते हुए। अफजलगढ़ प्रशासन ने भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया कि रास्ते खाली कराए गए, चलते रहे। आगे शेरकोट आया, शेरकोट प्रशासन की भी पुलिस तैयार खड़ी थी, आगे हमें बचाया गया। और धामपुर जाने के बाद भी बहुत कोतवाल साहब, धामपुर का भी धन्यवाद है, वो हमारे साथ पैदल लगभग 100 जवानों को लेके यूनियन के साथ साथ किसान जिंदाबाद और जवान जिंदाबाद के नारे लगते जा रहे थे। और 100 कर्मचारी लगभग हमारे साथ तहसील तक गए। आगे तहसीलदार साहब बहुत ही नेक पुरुष, हम उन्हें फिर बार बार हार्दिक बधाई देते हैं कि ऐसे सज्जन पुरुष अगर हमारे ओहदों पे पहुंच जाएं और दुनिया का मान सम्मान बढ़ जाता है कि कुछ नहीं, अंदर से केवल बाहर आए, उन्होंने बूंदी तक बंटवाई किसानों को, साथ खड़े हुए। तो हमें क्या चाहिए? मान सम्मान। अगला एक दफा जब हाँ हमें जी कह देता है ना, तो हम तो भूल के इतने चौड़े हो जाते हैं। किसान का क्या है कि हाँ जी कमाल होगी। और ऐसे अगर पुरुष हर जगह पहुंच जाए, कुछ होते हैं कि जो दूर से डबर देते हैं कि भैया आ कैसे गया यहाँ। तो ये भी आप सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई जो बात नहीं जानता। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी हमारे साथ व्यवहार करा, साथ रहे। पानी मंगाया गया, ठंडे पानी सब उन्होंने हमारे लिए सेवा की, और उसके बाद हम वापस आ गए। दूसरी बात एक और कहनी चाहूँगा कि हर हर महादेव वाले हम पक्के हैं। इसमें कोई इस दिमाग में ना बात रखे कि ये खालिस्तानी है या क्या है। हमारा तो पिछोकड़ जो है, हम ये बताना चाहते हैं कि ये नॉलेज कम है, आगे आग फैलाई जा रही है। जो हमारे गुरु नानक जी थे वो लव और कुश 2 भाई हुए हैं, सब जानते हैं आप। और जो गुरु नानक जी हुए हैं वो कश्यप कुल से हुए। लव कुल लग हो गया था, कश्यप कुल लग हो गया था, ये राज के बाद की बात है। तो जो गुरु नानक जी हुए हैं वो कच्छप कुल से हुए हैं। तो जब कच्छप कुल से हुए, ये भक्ति वाले हुए सारे, तो लव कुल राजे बन गए थे। तो हम बहुत हर हर महादेव वाले बात है। दूसरी बात, एक बात पे जुनून आता है। कभी कोई कहता गुरुद्वारे ढा दो, यहाँ मैट्रिक चला हुआ है, मंदिर बना दो। भाई हम तो मंदिर बनाने वाले हैं, ढाने वाले नहीं है। ना गुरुद्वारे ढाते हैं, ना मंदिर ढाते हैं, और उसार देते हैं मंदिर जहाँ जरूरत है, लंगर लगाते हैं।
दूसरा भाइयों, एक हाथ जोड़ के बेनती है कि श्री राम जी की माता हमारी सीता, श्री रामचंद्र जी के घर वाली हमारी माता सीता को रावण उठा के ले गया। कितना बज्जड़ काम है भाई ये। अगर कोई आदमी हो, पता नहीं कितनी गाली देता, अगर श्री रामचंद्र की जगह पे कोई और आदमी होता, इस बात को सोच के विचार के कमेंट भी करके बताना कि पता नहीं वो माँ बहन की क्या क्या कर देता। बाकी नहीं, उन्होंने जब युद्ध रचा और श्री रावण को बुलाया गया, क्योंकि वो वेदी थे, वेद जानते थे और युद्ध उसके ही खिलाफ होना था, उन्होंने उसी के उरंभ के लिए बुलाया, क्योंकि ये सत्य और असत्य की जीत के लिए युद्ध होना था। और जीत हुई श्री रामचंद्र जी की। अब इस पे आ जाओ, मोदी जी पे। तब से राज आता है, राज से नर्क आता है। हम कुछ नहीं, मोदी जी को, मोदी जी ने तप करा है, बहुत अच्छे आदमी हैं, हम उन्हें गाली नहीं देंगे। ये इसलिए मैंने सीता माता का जिक्र करा है कि हम आए शब्द ना बोले। ये हाथ जोड़ के बेनती है कि हम तलवार लेके मोदी जी हमारे गले पड़ जाए, हम किसी को काट तो सकते हैं, किसी की मां बहन को नहीं। समझ रहे मेरी बात? ये फट से गलत बात होती है। और सब यूनियन, सब किसानों और सब जवानों से ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लड़ाई लड़िए। रावण से लड़ाई होती थी, देखो मैंने एक विवरण दिया है कि पूजा भी उससे कराई, लड़ाई भी उसके पास। रावण ने सत्याजीत का आशीर्वाद भी दिया श्री रामचंद्र जी को। बाकी उन्होंने कहीं दुर्लभ नहीं किया, जबकि वो उनकी घरवाली ढा के ले गए थे। कहीं कोई गाली दी हो, कहीं जूते मारने की बात गई हो, नहीं। जब युद्ध होता था, अल्लाह ने जंग होता था, वहां तलवारों से और तीरों से वार चलते थे, जबान के नहीं थे चलते। भाइयों, जुबान से ही हम अच्छे हैं, जुबान से ही बुरे हैं। मान लो हमारे किसी आगू को, एक भाइयों ये नेट पे डालेंगे, मेरी बात दिल पे रखना, हमारे किसी आगू को कोई फोटो बना के जूते मारने शुरू कर दे, जहां किसी को कोई करना चाहे, तो हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये बात समझिए आप, समझो इस बात को कि हम इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे? कतई नहीं करेंगे। तो जब हम ये काम करेंगे दूसरे के लिए, तो अगला कैसे बर्दाश्त कर लेगा? तो इन बातों को समझिए आप। सब 15 अगस्त की बधाई है और धरना चलेगा, जीतेंगे, मोदी जी भी मानेंगे। हम खुद कट्टर बीजेपी के आदमी, ऐसी बात नहीं है, हो सकता आगे भी रहे। गलत रास्तों पे कई दफा गलत साथी हमारे चल पड़ते हैं। 5 आदमियों की आपकी टोली है, 4 बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहे, एक पीने लग गया, तो हम उसे समझाएंगे ना। जहां उसका गलियों में जुलूस निकालेंगे, हम उसे फिर अपने तरफ खींच खींच के लाएंगे कि देख भाई, तो हमारी पार्टी का आदमी है, हमारी पार्टी को गंदा मत कर। अगर तू बीड़ी सिगरेट पी के, दारू पी के रास्ते में पड़ेगा, तो हमारे 5 को भी गलती आ रही है। अगर हमारा कोई आगू गलती कर रहा है, गलत विचार ले बैठा है, उसे हम संविधान से समझाएंगे, उसे हम विचारों से समझाएंगे, उसे हम ज्ञान से समझाएंगे, और गाली गलौज से नहीं। गाली गलौज से कभी मसले नहीं सुलझते भाइयों। ना करा करो। बीजेपी वालों को, विधायकों को विरोध करना हमारी एक अलग बात है कि हाँ भी कोई आए, हम खुद काले झंडे दिखाएंगे, हमारा विरोध है, हम प्रकट कर सकते हैं, क्या नहीं है। बाकी हम जूते मारने की बात, माँ बहन की बात, उसकी बेटी के लिए बारात, ये ना करा करो भाइयों, ना करा करो। मोदी जी के बच्चे भी हमारे हैं, हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं, विधायकों के भी हमारे हैं। एक लड़ाई जो हमारी है सत्य और असत्य की है, जैसे रावण जी की, राम की और रावण की हुई है। इस पे विजय जो है वो हो सकता मोदी जी भी आपको दे रहे हो कि जैसे रावण दे के चला गया। एक उसका प्रक्रिया था, उसका एक उदाहरण था कि लड़के ही रावण को मार के ही कोई लंका में जा सकता है, जिंदा नहीं जा सकता। ये आदमी के विचार होते हैं, तो विचारों के साथ लड़ाई है। फिर सब भाइयों को राम राम और हनुमान की भी जय है। और जो ये शिवसेना लोग कहते हैं भाइयों हम कट्टर हैं, कभी देखो तो सही, एक एक इंच अपने आप को कटवा सकते हैं, इतिहास पढ़ के देखो। और ये अलग बात नहीं है, हम तुम में से ही हैं। थोड़ा खानदान में फर्क पड़ जाता है, खानदान में नहीं, खान पान में जुर्रत जो आदमी की रहती है वो जुर्रत ही रहती है, और आपके साथ हैं। बाकी हमारा इस विषय पे फिर ये है, मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है कि भाई इन कानूनों को एक दफा हटा दो, उसके बाद डिवीड कर लो। बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं जो वो मान जाएंगे, आपकी भी रह जाएगी, हमारी भी रह जाएगी, ये जनता बच जाएगी खुशहाल। 15 अगस्त की बधाई सबको, और मोदी साहब तक ये हमारा संदेशा पहुंचे, और जनता भी खुश, आप भी खुश। और आने वाले इलेक्शन में हम ही, हो सकता आप भी हो, लड़ाई एक सत्य की असत्य की लग है। बाकी धर्म नहीं छोड़ा जाता, धर्म ही है, जहां है वहां ही है।
बाकी फिर रिक्वेस्ट है कि गाली गलौज मत करा करो। तो आप मोदी जी से क्या चाहते हैं इसके बारे में, इन मोदी जी कानूनों से- के बारे में? मोदी जी से यही चाहते हैं कि इस पे एक दफा रद्द करके इसे डिबेट कर ले। कोई भाग तो गया ही नहीं है ऐसे कोई। तो आप चाहते हैं कि मोदी सरकार इन कानूनों को दोबारा से रिवाइज करे, एक बार एक दफा रद्द करके दोबारा डिबेट कर ले, किसान यूनियन वहां बैठाए, जो इन्हें चाहिए वो लागू कर दे, जो नहीं भी हमारे हित में करने हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि कानून रद्द नहीं होंगे, केवल इनमें संशोधन किए जा सकते हैं। संशोधन किए जा सकते क्या? ये है ना कि जो हमारे से पूछ के किए जाते हो तो। हाँ, वही तो सरकार तो कह रही है कि आप हमें राय दीजिए, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं होगा। इसे एक दफा एक जिद पे बातें सब अड़ी हुई हैं। रही बात ये कि इस पे एक दफा क्या बात है यार, राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होती है। एक बच्चा खिलौने के लिए अगर जिद करता है तो बाप अपने घर का 2-4 किलो गेहूं भी बेच के उस बच्चे की जिद पूरी कर देता है, जबकि उस बच्चे को पता होता है, बाप को पता होता है कि खिलौना खाने के काम नहीं आना। बच्चा थोड़ी देर बाद तोड़ देता है, बच्चा थोड़ी देर बाद तोड़ देता है। बाप फिर भी उसकी हट को देख के वो घर का जो भी सामान अगर गुंजाइश नहीं है बेच के उस बच्चे की हट को पूरा कर देता है, उसे अपनी तरफ ले लेता है, उसे खुश कर देता है। बच्चा खुश हो जाता है, चाहे 2-3 घंटे बाद वो खिलौना टूट जाता है। तो बाप बाप होता है, राजा राजा होता है। मोदी जी हैं, प्रजा प्रजा है। उन्हें हट छोड़ के एक दफा बात कर लेनी चाहिए, डिबेट कर लें, इसमें क्या बात है। अब कहते हैं इसमें काला क्या है भाई, अब प्रेस भी कहती रहती है, उससे सब कहते रहते हैं, टिकैत साहब से भी कहते रहते हैं कि आप बताओ भाई। हम बताए प्रेस वालों को, प्रेस वाले को किसको पता है कितना के एक एकड़ में कितना मुंजी का बीज पड़ता है? किसे प्रेस वाले को पता है? आज तक वालों को पता है? किसे पता है? डिबेट तो उसी से ही की जाएगी जिसे पता हो कि एक एकड़ में गन्ना कितना पड़ता है बीज, मुंजी का गेहूं के बीज कितना पड़ता है, और गेहूं का बीज कितना पड़ता है, लाई का बीज कितना पड़ता है, और मसूर का कितना पड़ता है। डिबेट तो उससे की जाएगी ना, जिससे कोई पता ही नहीं जिस बात का, उससे डिबेट कर लो। भाई कैसे डिबेट हो जाएगी? उसी तत्व के लोग आए जो इस खेती को जाने, फटे हुए हाल है। अब वो फिर बात आ गई कि मेरे पास अभी 60 क्विंटल गेहूं पड़ी हुई है जो 1500 को लेवानी है। 95 क्विंटल गेहूं ऑनलाइन हुई थी जो हमें वहां घुसने ही नहीं दिया गया। मतलब आपके गेहूं अभी तक आप तुले हुए नहीं है? घर पड़े हुए हैं, और जो कोई चाहे तो आके देख सकता है कि पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े। और ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं मेरी जमीन का, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। मेरा 95 क्विंटल ऑनलाइन गेहूं था। जब मेरा 95 क्विंटल ऑनलाइन गेहूं है तो मेरा गेहूं क्यों नहीं तुला सेंटर पे भाई? जब तक वो सेंटर नहीं बंद होना चाहिए, जब तक मेरा 95 क्विंटल गेहूं नहीं तुला। ये बात तो कहीं ना कहीं सही है कि इस ऑनलाइन के सिस्टम आने से किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें यही है कि उसमें ऑनलाइन गेहूं भी वो तुला होगा, पूर्ति पूरी हो गई, हमारा गेहूं घर पड़ा हुआ है। अब हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है कि 10-10 दिन ट्रालियां भाई जी रोक के वहां पे रखा जाए, व्यापारी का माल तुल रहा है। तो इसे 0 पॉइंट पे आके मोदी साहब को चाहिए कि 0 पॉइंट पे आके इन बातों को देखा जाए। पहले जो राजा थे वो रात को कपड़े बदल के और भेष बदल के प्रजा में घुमा करते थे। मोदी साहब जो होते हैं आज 15 अगस्त 2021 को भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर धामपुर तहसील के किसानों ने धामपुर तहसील में तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली। इस संबंध में ग्राम रसूलाबाद से भी कुछ किसान शामिल हुए, जिनमें से कुछ से हम बात करेंगे। इनमें से एक सरदार भरपूर सिंह जी, इनसे जानते हैं आज इन्होंने किस लिए ये निकाला तिरंगा सम्मान यात्रा और इनका क्या उद्देश्य था। जी सब भाइयों को राम राम। मैं सरदार भरपूर सिंह रसूलाबाद से। तिरंगा यात्रा निकाली गई थी इस विषय पे कि हमारे जो 600-650 जवान शहीद हुए हैं, और हमारे टिकैत साहब ने ये कहा था कि हर तहसील में जा कर के तिरंगा यात्रा निकाल करके तहसील में संबोधित किया जाए और उनको श्रद्धांजलि दी जाए, जबकि कोई विज्ञापन का मैटर नहीं था। तो हम सब चले अफजलगढ़ से भी चलते हुए। अफजलगढ़ प्रशासन ने भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया कि रास्ते खाली कराए गए, चलते रहे। आगे छेरकोट आया, छेरकोट प्रशासन की भी पुलिस तैयार खड़ी थी, आगे हमें बचाया गया।